जय हिंद प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, आज की इस सेशन में हम आप सभी के लिए बीएसटीसी या डीएलएड 2024 के राजस्थान जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो साथियों, हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने विजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो विजोलिया किसान आंदोलन में किन नेताओं ने भाग लिया? ऑप्शन है साधु सीताराम दास, विजय सिंह पतिंग, माणिक्यलाल वर्मा, नारायण जी पटेल या सभी। तो कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें ऑप्शन ई राइट होगा, ये सभी। ध्यान में रखना, ऑप्शन ई आपका इसमें राइट होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राजस्थान किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हमारे ऑप्शन यहाँ पर है कोमल कोठारी, विजय सिंह पथिक, झाबर मल शर्मा या गोकुल भाई भट्ट। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आपको बताना है। तो राजस्थान में बताना है कि किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा? विजय सिंह पथिक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विजय सिंह पथिक को। चलिए साथियों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि यहाँ पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ के विद्रोह का सर्वप्रथम व शक्तिशाली केंद्र था। कौन सा राइट आंसर होगा? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ में विद्रोह का सर्वप्रथम व शक्तिशाली केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर नागौर, आहुआ, पाली या मंडावा। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मारवाड़ में विद्रोह का शक्तिशाली केंद्र कौन सा था? वो था आहुआ, जो कहाँ पे पड़ता है? पाली में। ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगला क्वेश्चन बताना है कि अगले क्वेश्चन को उत्तर बताना है। सन 1857 में या सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देशी रियासतों द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो कौन सा राइट आंसर होगा? जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें देशी रियासत राजाओं द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ऑप्शन है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, सम्राट फारूक सियर, तात्या टोपे या झांसी की रानी। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में लड़ा गया? मुगल बादशाह बहादुर जफर के नेतृत्व में। ध्यान में रखना, ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। चलिए साथियों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे वास्तुविद मंडन, महाराणा कुंभा, नरेश भूपत या चित्रांगन मौर्य। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को। मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा को राजस्थान का स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है बडली, बरनाला, बैराट या बुचकला। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो हुआ बैराट। बैराट से प्राप्त हुआ। बैराट कहाँ पर है? जयपुर में। बैराट की पहाड़ियों से प्राप्त हुआ। कौन सा अभिलेख है? भाब्रू अभिलेख। कौन सा? भाब्रू अभिलेख है। इसकी खोज किसने की? कर्नल बर्ट, कर्नल रॉबर्ट या बर्ट ने भाब्रू अभिलेख की खोज की। ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि
अभिलेख जो प्राचीन भारत में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो वह कौन सा अभिलेख है जो राजस्थान में भागवत संप्रदाय की पुष्टि करता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? भागवत संप्रदाय, भागवत संप्रदाय यानी वैष्णव मत को, ऐसा कौन सा अभिलेख है जो वैष्णव मत को पुष्टि करता है, वैष्णव मत की पुष्टि करता है? ऑप्शन है घटियाला अभिलेख, बुचकला अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो गोसुंडी का अभिलेख दोस्तों ऑप्शन इसमें आपका होगा सी। गोसुंडी अभिलेख भागवत संप्रदाय की पुष्टि करता है या वैष्णव संप्रदाय की पुष्टि करता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल स्थित है कौन सा है? ऑप्शन है मेहरानगढ़, जूनागढ़, सुदर्शनगढ़ या तारागढ़। तो उस दुर्ग का नाम बताइए जिसमें एक समान 9 महल स्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा? सी, सुदर्शनगढ़। यदि ऑप्शन में सुदर्शनगढ़ ना हो तो होगा नाहरगढ़। नाहरगढ़, सुदर्शनगढ़ को ही नाहरगढ़ कहा जाता है। नाहरगढ़ किसके नाम पे पड़ा है इस दुर्ग का नाम? तो वह है नाहरजी भूमिया जी। नाहरजी भूमिया जी के नाम पे इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा, यह भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए? राजस्थान का वह कौन सा किला है जिस पे सबसे अधिक बार आक्रमण हुए? ऑप्शन है हमारा तारागढ़, अजमेर, आमेर, सिवाना या गागरोन। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो बताइए। ये तारागढ़ दोस्तों अजमेर वाला है। कौन सा? अजमेर। एक तारागढ़ है बूंदी में, एक तारागढ़ है अजमेर। तो ध्यान में रखना ये अजमेर है। तो बताइए कहां पर है सर्वाधिक आक्रमण? तो राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण कहां पर हुए? तारागढ़ में हुए थे। जो भी कौन से? अजमेर वाले तारागढ़ दुर्ग पे सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि बाल रोगों के निदान हेतु दौसा की किस देवी की मान्यता है? बाल रोगों के निदान हेतु दौसा की किस देवी की मान्यता है? ऑप्शन है विजयासनी माता, पपलाज माता, ब्राह्मणी माता या महाकाली। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो बाल रोगों के निदान हेतु दौसा की किस देवी की पूजा की जाती है? वो है विजयासनी माता। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें आप सभी का। तो साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। अरे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से हम रेगुलर आप सभी के लिए BSTC 2024 की क्लासें इस चैनल पे लाने वाले हैं। तो आप BSTC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधी घाटी सभ्यता की तटीय राजधानी कहा? निम्न में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी कहा? ऑप्शन है GH ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या दयाराम साहनी। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो किस इतिहासकार ने कहा था? तो कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तटीय राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा था। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए साथियों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को बताना है कि लांगोरिया नृत्य होते हैं तो कौन से मंदिर में होते हैं लांगोरिया नृत्य? ऑप्शन है श्रीनाथ जी के मंदिर में, कैला देवी के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में या जीन माता के मंदिर में। तो कौन सा राइट आंसर होगा? लांगोरिया नृत्य कौन से मंदिर में होता है? तो वो है कैला देवी मंदिर। कहां पर है? करौली। कैला देवी के मंदिर में लांगोरिया नृत्य होता है या कड़क दंडावत नृत्य भी कहते हैं इसे, ये भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है? ऑप्शन है अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर या उदयपुर।
तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है जैसलमेर में। सी राइट आंसर होगा इसमें आप सभी का। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है। तो निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है। ऑप्शन है सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, कोटा तापीय पावर प्लांट, छबड़ा तापीय पावर प्लांट या धौलपुर गैस तापीय पावर प्लांट। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो राजस्थान का पहला सुपर पावर प्लांट कौन सा है, तापीय पावर प्लांट, वो है सूरतगढ़। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें, सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, ऑप्शन ए होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों हम। आपको बताना है कि राजस्थान में पंचायती समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है। ऑप्शन है जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को या संभागीय आयुक्त को। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है, तो वो देता है जिला प्रमुख को। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें आपको सभी का ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है। तो अत्यधिक नमी वाला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है हाड़ौती, मेवात, बागड़ या बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो अत्यधिक नमी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो है हाड़ौती। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें आप सभी का। हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक नमी पाई जाती है राजस्थान में। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है। ऑप्शन है NH62, NH48, NH27 या NH11। तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है राजस्थान में, तो वो हो जाएगा NH62। ऑप्शन आपका ए राइट होगा इसमें। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि यहाँ पर राजस्थान में कितने कृषि विद्यालय है। राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो इसमें आपका डी राइट आंसर होगा 5। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर है जो मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है जयपुर, कोटा, अजमेर या जोधपुर। तो मसूरिया मलमल काय की प्रसिद्ध है, तो वो है कोटा की। बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आप सभी का। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को बताना है कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के लिए एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है। कौन सा लोकगीत है जो ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के लिए अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। ऑप्शन है गोरबंद, जालो, कव्वाली या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए गोरबंद की। दोस्तों ऊंट की सजावट के लिए गाया जाता है, यह भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया। बताना है कि आपको राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है। ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर या जालोर। तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, जयपुर में। ध्यान में रखना, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है। ऑप्शन है नागौर पशु मेला, पुष्कर, रामदेवरा या तिलवाड़ा। तो इनमें से कौन सा पशु मेला नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा रामदेवरा। रामदेवरा का पशु मेला नहीं होता दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ।
आपको बताना है कि होली का त्यौहार कब मनाया जाता है। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है। ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, या फाल्गुन पूर्णिमा को। तो होली का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है दोस्तों फाल्गुन पूर्णिमा को। ऑप्शन इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि चुंब नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। चुंब नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। ऑप्शन है हाथ में, दांत में, अंगुली में, या नाक में। तो बताइए चुंब नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, तो वो पहना जाता है दोस्तों दांत में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसमें। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाटक के रूप में किया जाता है। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य या नाटक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन है गेर, घूमर, गौरी, या गरबा। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें, तो दक्षिणी राजस्थान का गरबी नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। मुख्यमंत्री की आयु होनी चाहिए, तो कितनी होनी आवश्यक है मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु। ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, या 40 वर्ष। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें आप सभी का। तो चलिए साथियों आज का सेशन यहीं पर हमारा समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अगर दोस्तों आप BSTC की तैयारी कर रहे हो तो आप रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहिए। हम आप सभी को BSTC की प्रॉपर क्लासें देंगे। तो साथियों हम यहीं पर आपसे अलविदा लेते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।